प्राचीन योगियों का कहना है कि यदि कोई साधारण व्यक्ति टाटक योग का थोड़ा सा भी अभ्यास कर लेता है तो संसार के किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुकूल चला सकता है, चाहे जिसकी गति रोक सकता है, चाहे जिसे अपने वश में कर सकता है और चाहे जिसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। टाटक साधना का दूसरा नाम सम्मोहन शास्त्र या मोहिनी विद्या है और वह यह साधना है जिससे कोई भी साधक अपनी इच्छा शक्ति को बहुत आगे ले जाने पर किसी भी प्राणी को मन पर अधिकार प्रस्थापित कर लेता है, चाहे वह मानव हो या जंगली जानवर। प्राणायाम क्रिया और दर्पण टाटक के द्वारा इच्छा शक्ति का असीम विकास हो जाता है और आंखों में से एक दिव्य रोशनी निकलने लगती है। प्राचीन टाटक साधकों के अनुसार टाटक करने वाले एक साधारण व्यक्ति यदि किसी चलते हुए व्यक्ति की गर्दन के पिछले हिस्से पर टिका ले तो साधक उस चलते हुए व्यक्ति को अपने अधिकार कर सकता है। साधक उस व्यक्ति को जिस भी दिशा में चलने के लिए बोलता है वह उसी दिशा में मुड़ जाएगा। वह भी टाटक शक्ति है जिसके द्वारा भगवान शिव ने कामदेव को वशम किया था। वह भी टाटक शक्ति है जिसके द्वारा बाली इतना शक्तिशाली बना और रावण को युद्ध में हरा दिया। महाभारत में दुर्योधन की माता गंधारी ने दुर्योधन को वज्र के समान शक्तिशाली बना दिया था। यह भी टाटक शक्ति के कारण हुआ था। ऐसा एक नहीं हजारों उदाहरण है जो टाटक की शक्ति के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति टाटक का अभ्यास करने लगता है वह व्यक्ति बिना किसी मंत्र जाप किए वशीकरण करने में महारत हासिल कर लेता है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में मैं आपको इस टाटक साधना की ऐसी विद्या और साधना के बारे में डीप जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें कोई भी साधारण मानव ले सकता है। उस साधारण मानव में दिव्य शक्तियों का संचार हो सकता है, मतलब कि एक सिंपल ह्यूमन भी एक सुपर ह्यूमन में परिवर्तित हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन की एकाग्र करने की जितनी भी साधनाएं हैं उनमें से टाटक साधना का बहुत ही ऊंचा स्थान है। हठ योग शास्त्र में इस दिव्य टाटक योग का अर्थात नाम दिया गया है। टाटक साधना में व्यक्ति पूर्ण होने की स्थिति में साधक दूसरों के मन में चेतन विचारों को जान सकता है। सम्मोहन, दूरदर्शन जैसी शक्तियों को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मन को फोर्थ डायमेंशन में ले जाने के लिए टाटक के समान अन्य कोई भी साधना प्रभावशाली नहीं है। इसकी सफलता से फिजिकल पावर को एक्टिव हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति के आंखों में जरा सा दृष्टा पूर्वक देखने से व्यक्ति साधक के वश में आ जा सकता है। संबंध शास्त्र में अधिकार प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखने वाले साधकों के लिए 1 साल भर टाटक की साधना करते रहना आवश्यक है। यह विद्या 10-15 दिनों में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। इस सत्य को साधक ना भूले, लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ ही वर्षों के संकल्प के साथ इस साधना को करने से दिव्य शक्तियों का संचार मनुष्य के शरीर में होने लगता है। दोस्तों, वैसे तो टाटक साधना 9 प्रकार की होती है, लेकिन मैं आपको इस सेगमेंट में सिर्फ 5 टाटक साधनों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि सबसे सरल और सबसे अधिक दिव्य शक्तियाँ प्रदान करने वाली यह 5 टाटक साधनाएं हैं। नंबर 1 मूर्ति टाटक, नंबर 2 तांबा टाटक, नंबर 3 बिंदु टाटक, नंबर 4 प्रतिबिंब टाटक और नंबर 5 दृश्य टाटक। इन सभी विधियों की वैज्ञानिक जानकारी मैं आपको आगे देने जा रहा हूँ। आपको खुद तय करना कि आपके लिए कौन सी विद्या सरल और सुटेबल रहेगी। तो पहले बात करते हैं मूर्ति टाटक की। आपको 3 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी अपने इष्ट देव या कोई भी देवता या आपके गुरु की प्रतिमा या तस्वीर लेनी है। आप कोशिश करें कि यह प्रतिमा रंगीन ना हो, मतलब ब्लैक हो या फिर व्हाइट हो। इस मूर्ति को आपको 3 फीट की ऊंचाई पर किसी भी दीवार के सहारे आंखों के सामने रख लेना है। धार्मिक बातों में रुचि न रखने वाले साधक फूल की प्रतिमा चुन सकते हैं। इस प्रतिमा के 3 फीट की दूरी पर बैठ जाएं और एक आक्रामक से 20 या 2 सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखते रहे। 25 सेकंड बाद अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। उस प्रतिमा की आकृति को बंद आंखों के अंदर अपने सामने लाने की कोशिश कीजिए। फिर एक बार उस प्रतिमा को 20 से 2 सेकंड फिर से देखते रहें। आंखों को बंद करके उसी प्रतिमा को मन के चक्षु के द्वारा देखने की कोशिश कीजिए। इस प्रक्रिया को हर दिन 21 बार दोहराएं। कुछ ही दिनों के बाद आंखों के बंद होते हुए भी वह मूर्ति आपके मन के अंदर उपस्थित हो जाएगी। जब यह प्रतिमा आपके मन के भीतर 1 मिनट से 30 मिनट तक के समय तक आपके दिखने लगेगी, तब मानिए कि आपकी साधना सफल हो गई है। यह साधना मन के चक्षु अर्थात थर्ड आई जागृत करने में आपको बहुत सहायता करेगी। थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए साधना बिल्कुल प्रभावशाली और सुरक्षित है। इस तीसरी आंख को जागृत होने पर आंखों के बंद रहने की बावजूद भी अनेक दृश्य दिखाई देने लगते हैं।
इस साधना के साधक की वृद्धि तीव्र हो जाती है, वह किसी भी बात को भूल नहीं पाता है। यह इसका एक अनोखा लाभ है कि यह साधना आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब जानते हैं दूसरी टाटक साधना के बारे में, जिसका नाम है ताम्र वस्त्र टाटक। ताम्र वस्त्र टाटक में 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा लाल रंग का साटन फैब्रिक कपड़े का एक टुकड़ा लीजिए, जमीन पर बैठ जाइए, अपने सामने एक सफेद रंग का तकिया रखिए, उस पर बीचों बीच साटन के कपड़े को बिछा लीजिए। साटन के कपड़े के ऊपर बीचों बीच एक ज्वार का दाना रखना है। मन को ज्वार के दाने पर एकाग्रित करना है। उस ज्वार के दाने की और बिना पलक झपकाए देखते रहिए। मन जैसे जैसे अधिकाधिक एकाग्र बनेगा, वैसे वैसे साटन के कपड़े का मूल रंग काले रंग में बदल जाएगा और यह ज्वार का दाना प्रकाश बन चमक उठेगा। और जब मन पूर्व एकाग्रत की अवस्था तक पहुंच जाएगा, तब वह कपड़ा और ज्वार का दाना दोनों प्रकाशमान हो जाएगा और ज्वार का दाना आंखों के सामने से अदृश्य हो जाएगा, मतलब आपको सिर्फ कपड़ा ही दिखाई देगा। इस साधना का अभ्यास करते समय प्रारंभ दशा में आपकी आंखें बारी हो सकती है और आपके आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं, तो ऐसे समय में क्षण भर के लिए आपको आंखें बंद कर लेनी है और दोबारा से इस साधना को जारी करना है। यह साधना का अभ्यास आपके हर दिन कम से कम 15 मिनट तक करते रहना है। हर दिन साधना समाप्त होने पर अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो लें। इस साधना के फल स्वरूप मन की एकाग्रता इस प्रकार बढ़ जाती है कि एक तरह के दिव्य आनंद और शक्तियों को भी आप प्राप्त करने लगते हैं। मन के अत्यंत एकाग्र हो जाने के कारण कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे को स्पर्श करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप मन के दिव्य विचारों की लहर उभर जाती है। साधक निद्रा में सुख संपन्न देखने लगता है। साधक देवता, साधु पुरुषों, मंदिरों आदि के दर्शन करने लगता है। आंखों के सामने एक प्रकाश बिंदु निरंतर दिखाई देने लगता है, जिस पर मन एकाग्रित करने से बहुत लाभ मिलता है। इस साधक को करते समय का ज्ञान मतलब सेंस ऑफ टाइम नष्ट हो जाता है। साधक के पूर्व जागृत होने के बावजूद भी साधक के समय 1 घंटे का लंबा समय भी 10 मिनट के समान लगता है। फिर भी मैं आपको एक बात से सूचित कर देता हूँ कि इस साधना का अभ्यास दिन भर में 15 से 20 मिनट से अधिक समय तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जैसी दिव्य और अत्यंत प्रभावशाली शक्ति से आने वाले संपर्क को सहन करने की क्षमता प्रारंभ दिशा में हर व्यक्ति के अंदर संभव नहीं है। अगली टाटक साधना है बिंदु टाटक। बिंदु टाटक के बारे में आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं कई बार सुना होगा। अगर साधक कैसे भी विधि में सफल हो जाता है तो उस दिव्य शक्तियां शीघ्र प्राप्त हो जाती है। पहले एक ड्राइंग पेपर लीजिए जो 8 इंच लंबा और उतना ही चौड़ा होना चाहिए। 2 इंच का आपको सर्किल बनाना है। अगली टाटक साधना है बिंदु टाटक। बिंदु टाटक के बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा कहीं ना कहीं। अगर साधक कैसे भी इस साधक में सफल हो जाता है तो उसे दिव्य शक्ति शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। आपको इस प्रक्रिया में पहले क्या करना है, एक ड्राइंग पेपर लीजिए जो कि 8 इंच लंबा और उतना ही चौड़ा होना चाहिए। 2 इंच का आपको सर्किल बनाना है और इस सर्किल के अंदर आपको काला रंग भर देना है। इस कागज को आपको एक कार्डबोर्ड पर चिपका देना है और फिर उसे बिल्कुल आंखों के सामने दीवार पर लटका देना है और फिर दीवार से 3 फीट की दूरी नाप कर आपको बैठ जाना है। अगर इस साधना को आप दिन में करते हैं तो आपके दरवाजे तथा खिड़कियां बंद रखिए, मतलब इस साधना के लिए आपको हल्का अंधेरा रखना होगा। इस साधना को आप सूर्यास्त के बाद या संध्या काल में भी कर सकते हो। कागज पर बने काले सर्किल पर अपने मन को एकाग्र करें और स्थिर नजर से देखते रहे। आंखों में तनाव महसूस होने पर अथवा आंसू आने पर क्षण भर के लिए अपनी आंखों को बंद कर ले, दोबारा से खोल लीजिए और फिर से अपना अभ्यास शुरू कर दीजिए। उस काले सर्किल से एक प्रकार के सर्किल आपको बाहर आता दिखाई देगा जो पहले काले सर्किल को पूर्णतः से ढक देगा। इस अद्भुत अनुभव के बाद काले सर्किल का कार्य समाप्त हो जाता है। आपको सारा ध्यान उस प्रकाशमान सर्किल पर ध्यान केंद्रित करना है। कुछ समय बाद आपको ऐसा अनुभव करेगा काले रंग की सर्किल बिल्कुल गायब हो चुकी है। उस जगह प्रकाशमान सूरज के समान रोशनी आपको दिखाई रही है। इस स्थिति के प्राप्त होने पर बिल्कुल समझ आ आएगा कि आपके कॉन्शियस माइंड के सभी व्यवहार तथा उसमें पैदा होने वाले सभी विचार बंद हो चुके हैं। दोस्तों, अभ्यास के शुरुआत की स्थिति में केवल कुछ ही क्षण के लिए स्थित रहती है, लेकिन फिर से वह काले सर्किल आपको दिखाई देने लगेंगे। इसलिए आपको दोबारा से साधना को दोहराना होगा और उसी दशा में प्रवेश करने की कोशिश
करनी होगी। जब आप कुछ समय तक इस अभ्यास को करते रहेंगे वह स्थिति आपके शरण भर में प्राप्त हो सकती है। इस ताटक साधना का अभ्यास आपको दिन में 10 से 15 मिनट तक ही, अधिक समय तक नहीं करना चाहिए। साधना को पूर्ण होने के पश्चात आपको अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना है। इस ताटक का अभ्यास लगभग 1 महीने तक करने के बाद साधना के प्रभाव आपको दिखने लगेंगे। बाकी प्रतिबिंब ताटक और दृश्य ताटक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे मेरी तरफ से।